हेलो क्लास 7 लाइन्स एंड एंगल्स के पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए पार्ट 2 में बहुत सारी नई चीज़ों को देखते हैं। पार्ट 1 में हम देख चुके थे सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, टाइप ऑफ एंगल्स, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे। अब आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एडजेसेंट एंगल्स किसको कहते हैं फ्रेंड्स? एडजेसेंट एंगल समझने से पहले आपको एंगल समझ, इस वाली चीज़ को हम कहते हैं एंगल, और यहीं से मेजर करते हैं एंगल को। तभी जितना ज़्यादा ओपन रहता है उतना ही ज़्यादा एंगल में मेजर आती है। होप आप मेरी बात को समझने की कोशिश करोगे। तो आइए देखते हैं एडजेसेंट एंगल की। एडजेसेंट एंगल्स आर टू एंगल्स दैट शेयर अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन साइड बट डू नॉट ओवरलैप। यानी कि ये अपने वर्टेक्स को शेयर करते, दोनों एंगल्स में एक साइड कॉमन होगी, ये वाली। फ्रेंड्स इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसकी नेमिंग कर दूँ, नेमिंग कर देता हूँ इसकी, जैसे कि मैं इसका ए नाम दे देता हूँ, इसका ओ दे देता हूँ, इसका सी दे देता हूँ, इसका बी नाम दे देता हूँ। फ्रेंड्स आप समझने की कोशिश करिएगा कि जो एंगल ए ओ बी है, होप आप एंगल मेज़र करना जानते होंगे। एंगल ए ओ बी कैसे मेज़र किया जाता है, यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं एंगल मेज़र करना, एंगल ए ओ और यहाँ पे बी, ए ओ बी, ये वाला एंगल हो गया एंगल ए ओ बी। और दूसरा एंगल क्या है? एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। इन दोनों में एक वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए और एक साइड कॉमन होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। तो आप देख सकते हैं ये वाला वर्टेक्स कॉमन है और ये वाली साइड कॉमन है, ये वाली। तो फ्रेंड्स होप आप इतना समझ गए होंगे कि कैसे एडजेसेंट एंगल को देखा जाता है। तो अब आइए नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। इस पर हम बहुत ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, बट पहले आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा दूँ और उसके बाद हर टॉपिक मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, जैसे मैं हर चैप्टर के एंड में एक सेशन लेता हूँ उसी टाइप से। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं, जो कि हमारी लीनियर फ्रेंड्स। एक और अच्छा कॉन्सेप्ट देखते हैं लीनियर पेयर का। अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स दैट आर सप्लीमेंट्री। तो सबसे पहले मैंने आपको एडजेसेंट एंगल समझा दिए। तो एडजेसेंट एंगल्स फ्रेंड्स आप समझ रहे होंगे कैसा होता है। मान लीजिए ये एंगल बना है, तो इसमें मैं आपको लीनियर पेयर समझाता हूँ। आइए, तो मान लीजिए यहाँ पे दो एंगल आपको दिख रहे होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये दोनों आपस में एडजेसेंट एंगल हैं फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि क्योंकि इसकी एक साइड कॉमन है, आप देख सकते हैं ये वाली साइड कॉमन है। दूसरी चीज़, ये वाला वर्टेक्स कॉमन है। तो बस ये एडजेसेंट से काम नहीं चलेगा। ये पहला पॉइंट इसका है कि एडजेसेंट रहना चाहिए, वो तो रहना ही चाहिए एडजेसेंट। दोनों एंगल्स आपस में एडजेसेंट होने चाहिए, यानी कि आजू बाजू रहने चाहिए। तो एडजेसेंट एंगल्स होने चाहिए। दूसरी चीज़ है, एडजेसेंट एंगल में दो पॉइंट होते हैं, कॉमन साइड और कॉमन वर्टेक्स। ये दोनों चीज़ हो गई। और जो दूसरा पॉइंट है इसमें कहता है जो एडजेसेंट एंगल की दूसरी साइड से, एक ये और एक ये दोनों मिल के बनाने चाहिए आपकी स्ट्रेट लाइन। अदर साइड्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हैव टू फॉर्म स्ट्रेट लाइन। फ्रेंड्स ये दोनों कॉन्सेप्ट होंगे तभी आपका लीनियर पेयर होगा। अब आइए देखते हैं लीनियर पेयर के कुछ एग्जांपल्स। मान लीजिए पहला एग्जांपल लेते हैं हम और एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तो दोनों में आपको बताना है कि क्या क्या होगा। तो मान लीजिए फ्रेंड्स, जब मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ तो आपसे मैं पूछता हूँ कि बताओ, अगर ये एंगल है ये एक एंगल है 35 डिग्री का, और लीनियर पेयर है दोनों एंगल्स, आपको दिख रहा होगा। तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? तो आप बोलेंगे भैया अगर इसको हम एक्स डिग्री मान लेते हैं तो एक्स डिग्री प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्योंकि लीनियर पेयर के एंगल कैसे होते हैं फ्रेंड्स? सप्लीमेंट्री होते हैं। इस चीज़ को याद कर लीजिए फ्रेंड्स, लीनियर पेयर के एंगल सप्लीमेंट्री होती है, यानी कि 180 डिग्री होता है इनका सम। तो एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री। तो एक्स डिग्री की फ्रेंड्स वैल्यू जो आती है वो आती है 145 डिग्री, यानी कि एक्स की वैल्यू आपकी हो गई 145। तो फ्रेंड्स ऐसे निकाल सकते हैं आप दूसरा एंगल। स्ट्रेट लाइन में एंगल निकालना इसलिए बहुत आसान हो जाता है क्योंकि हमको लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट पता होता है। आइए एक और देखते हैं एग्जांपल। मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन दी है। अब आपको बताना है कि अगर ये एंगल मैं दे दूँ 43 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा? आप सीधा बोल देंगे भैया 180 डिग्री माइनस 43 डिग्री। बस फ्रेंड्स इतना आसानी है। आइए अब कुछ और भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपको एक एंगल ऐसे दिया है और उसमें कह रहा है कि एक कॉन्सेप्ट है, ये लीनियर पेयर से थोड़ा हट के कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, कि स्ट्रेट लाइन में पूरे एंगल 180 डिग्री होते हैं इस चीज़ का। मान लीजिए कह दिया कि ये वाला एंगल एक्स है, ये वाला एंगल वाई है और ये वाला एंगल जेड है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी होगी? तो आप सब तुरंत बोल देंगे कि 180 डिग्री होगी। कोई पूछेगा क्यों, तो कह देंगे एंगल इन स्ट्रेट लाइन का सम होता है 180 डिग्री।
तो आइए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं आज का लास्ट कॉन्सेप्ट जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का। आइए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को समझते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फ्रेंड्स बहुत आसान टॉपिक है, ध्यान से बस समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे मैं आपको ऐसा कुछ डायग्राम दे देता हूँ। अब आइए देखते हैं। मान लीजिए ये एंगल है ओ, तो एंगल ए ओ बी जो है वो हो जाएगा एंगल सी ओ डी के बराबर। क्यों फ्रेंड्स? ये कॉन्सेप्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल का। ये दोनों इक्वल होते हैं। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि जो ये एंगल है, अगर आप इसको कम करते जाएंगे, मान लीजिए अच्छा आप इसको बढ़ा रहे हैं, दोनों तरफ बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, अगर ये डंडी आप पकड़ के इधर खींचेंगे, ये डंडी इधर खींचेंगे, तो फ्रेंड्स अगर इसको इधर खींचेंगे तो इधर खींचेंगे तो ये इधर खींचेगी। इसीलिए फ्रेंड्स दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। ऐसे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि मान लीजिए आपके पास ये एंगल दिया 45 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा? तो आप सीधा बोल देंगे 45 डिग्री, क्योंकि आपस में कैसे एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो मान लीजिए एक ऐसे एंगल है, फिर ऐसे एंगल है, और आपको कह दे कि ये वाला एंगल x डिग्री है और ये वाला एंगल 135 डिग्री है, तो ये और ये एंगल कितना होगा, या फिर x की वैल्यू कितनी होगी? चारों एंगल्स बताइए कितने कितने होंगे। तो सबसे पहले आप x की वैल्यू बता ही सकते हैं, क्योंकि 135 प्लस x मिला के 180 डिग्री बनाएगा। तो फ्रेंड्स इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए सीधे। इसकी वैल्यू आ जाएगी x की 45 डिग्री। तो आप फ्रेंड्स कह देंगे x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब जब ये 45 डिग्री है तो x का ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी 45 डिग्री हो गया। और फ्रेंड्स ऐसे भी देख सकते हैं, ये वाला एंगल जो है ये स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में, तो ऊपर के एंगल ये और ये मिला के 180 डिग्री बनाएंगे। देखिए ये और ये मिला के 180 बना भी रहे हैं, तो मतलब हमारा कॉन्सेप्ट एकदम सही चल रहा है अभी। अब ये वाला देखिए, ये 135 है तो ये 135 होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, बस आपको ढंग से समझने की कोशिश करनी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और चैनल में कुछ अगर अच्छा कंटेंट दिखता हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू।